So we will start with defects or aberrations of optical images formed by lens. तो अगर आपको याद होगा कल हमने एंगुलर डिस्पर्शन डिफाइन किया था, फिर हमने डिस्पर्सिव पावर डिफाइन किया था, एंड देन वी स्टार्टेड विद defects or aberrations. Defects or aberrations of optical images. अब एक चीज याद रखना, ये डिफेक्ट्स या एबरेशंस ये हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है इन केस ऑफ मिरर, तो वही डेफिनेशन है। अगर आपको याद होगा, while studying formation image theory, if you remember, while studying the theory of image formation, we consider all the parallel rays are para-axial, मतलब these rays are parallel to each other and are also parallel to principal axis. But in reality ये para-axial तो छोड़ो, ये parallel भी नहीं होते बहुत बार, मतलब these rays are not parallel to principal axis and also they may not be parallel to themselves, right? So because of this there are defects in the formation of image. Image बनता है blurred और इस defect को आप बोलते हो aberration of optical images. Then in case of mirror हमने देखा था spherical aberration. So in case of mirror the aberration were due to spherical shape of mirror, क्योंकि उस केस में what was happening, जो rays they were close to principal axis, जो parallel rays principal axis को पास में थे at smaller distances, उनका focus होता है far away, so focus is far away. Now that's clear. But the rays which were at larger distances, these rays come to focus at a point near to the principal axis. तो जहाँ पे सिंगल पॉइंट पे फोकस होना चाहिए था वहां पे वो मल्टीपल पॉइंट पे फोकस, और मल्टीपल पॉइंट पे फोकस होने की वजह से द इमेज गेट ब्लर्ड, और इसको हम बोलते हैं एबरेशन. कौन सा एबरेशन? स्फेरिकल एबरेशन. लेकिन मिरर के केस में लाइट का डिस्पर्शन नहीं होता है, क्योंकि मिरर के केस में हम रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन स्टडी करते हैं, और डिस्पर्शन कब होता है? जब रिफ्रैक्शन हो. जैसे जब लाइट ने मीडियम चेंज किया, एयर से प्रिज्म में गया, तो इन केस ऑफ मिरर लाइट ने मीडियम चेंज किया था क्या? नहीं. जब लाइट ने मीडियम चेंज किया नहीं तो डिस्पर्शन हुआ क्या? नहीं. तो रिमेंबर दिस थिंग. तो यू नीड टू रिमेंबर, इन केस ऑफ मिरर there is no dispersion of light. There is no dispersion of light. तो जो नोट्स में मैंने दिया है वो पूरा का पूरा यहाँ नहीं लिखूंगा, क्योंकि पहला ही पॉइंट मैंने नोट्स में लिखा है, while studying the theory of image formation all the rays are considered to be paraxial, but in reality these rays may not even be parallel to each other. Hence there are defects in the image formation and these defects are called as aberration. यहाँ तक क्लियर? गुड. देन उसके बाद हमने लिखा है 2-3 डायग्राम है, एंड आफ्टर दैट वो डायग्राम क्या है समझाऊंगा. उसके बाद ऐसा एक लिखा है, इन केस ऑफ मिरर देयर इज नो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, बट व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ लेंस द लाइट गेट्स डिस्पर्स्ड. तो ये याद रखना, तो जब लाइट लेंस में से पास होगा, व्हेन लाइट passes through a lens, it suffers dispersion or it undergoes dispersion. और डिस्पर्शन की वजह से डिफरेंट कलर मतलब डिफरेंट वेवलेंथ के रेज दे कम टू फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स. स्फेरिकल मिरर में अलग अलग फोकस था, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर, इट वाज बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ मिरर. यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे फोकस है बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन, मतलब बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर, राइट. देयरफॉर डिफरेंट कलर्स मतलब डिफरेंट वेवलेंथ्स, हमें याद रखना. डिफरेंट कलर मतलब डिफरेंट वेवलेंथ्स come to focus at different points.
अब पहले मैं डायग्राम समझा देता हूँ आपको। तो हमारे पास दो टाइप के लेंस है, एक है कौन सा लेंस, बाइकॉन्वेक्स, एक है बाइकॉनकेव। तो बाइकॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये कॉन्वर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है ये, कॉन्वर्जिंग लेंस। तो हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन था व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो हमने कल ही देखा था, वापस एक बार देख लेते हैं। तो विल सी वंस अगेन, ये जो बाइकॉन्वेक्स लेंस है इट कैन बी इमेजिन्ड, आप इसको इमेजिन कर सकते हो टू बी मेड अप ऑफ two prisms which are joining base to base. So you can imagine that this lens is made up of two prisms which is joining base to base. हमको ऐसा इमेजिन क्यों करना है, क्योंकि डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट ये लेंस के लिए हमने सीखा नहीं, ये सीखा था हमने प्रिज्म के लिए। तो फिर आप जब बोलते हो कि जब व्हाइट लाइट लेंस से पास होगा तो डिस्पर्शन होगा, तो डिस्पर्शन क्यों होगा, डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि डिस्पर्शन कॉन्सेप्ट किसका है, प्रिज्म का। लेंस का है क्या, नहीं। तो फिर हमको समझाना पड़ेगा कि डिस्पर्शन क्यों हुआ। डिस्पर्शन इसलिए हुआ बिकॉज दीज टू लेंस, एक है बाइकॉन्वेक्स, एक है बाइकॉनकेव। तो बाइकॉन्वेक्स लेंस कैन बी assumed to be a combination of two prism joined base to base. Similarly, biconcave lens can be assumed to be a prism, combination of prism which are joined vertex to vertex. यहाँ तक क्लियर, राइट। तो चाहे वो बाइकॉनकेव लेंस हो चाहे वो बाइकॉन्वेक्स लेंस हो, ये दोनों लेंस किसके कॉम्बिनेशन है, प्रिज्म के। और जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होगा तो क्या होगा, डिस्पर्शन। मतलब मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया यहाँ पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट तो सिंगल बीम था और इमर्जेंट कितने होंगे, 7 कलर। और उन 7 कलर में से सबसे कम डेविएशन किसका होता है, रेड कलर का। तो जिसका डेविएशन सबसे कम है वो सबसे दूर जाके फोकस होता है, और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है, वॉयलेट का, तो वो सबसे पास में आके फोकस होता है। तो इसका मतलब अलग अलग कलर का फोकस हो रहा है अलग अलग पॉइंट पे। दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ फोकस ऑफ वॉयलेट कलर एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ फोकस ऑफ रेड कलर। ऐसा क्लियर। अब ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन बाइकॉनकेव लेंस का अगर आप इमेजिन करोगे तो बाइकॉनकेव लेंस, रिमेंबर कॉनकेव मिरर इज कॉन्वर्जिंग मिरर। Concave mirror is converging mirror. Concave lens is diverging lens. Convex mirror is diverging mirror. Convex lens is converging lens. वहां जो कॉन्वर्ज करता है यहाँ पे वो डाइवर्ज करता है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स की जगह पे कॉनकेव होता, अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस होता, तो इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस याद रखना, कॉनकेव लेंस कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग। कौन सा है, डाइवर्जिंग, रिमेंबर दिस। अब होगा क्या, अगर इस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ, इफ देयर इज व्हाइट लाइट व्हिच इज इंसिडेंट ऑन दिस, तो ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे आ गया व्हाइट लाइट। तो कॉन्वर्जिंग के केस में व्हाइट लाइट जो पैरेलल है वो सेम पॉइंट पे आता है कॉन्वर्जिंग के केस में। डाइवर्जिंग के केस में ऐसा नहीं होता। डाइवर्जिंग के केस में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब एक रे यहाँ पे गया दूसरा गया यहाँ, करेक्ट। तो डाइवर्जिंग एंड कॉन्वर्जिंग। So in case of biconcave lens, you have rays which are diverging after refraction. यहाँ पे rays are diverging नहीं, converging after refraction. Reflection नहीं, क्या, refraction. Similarly, what do we know? हमको already क्या पता है, हमको पता ये है सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वॉयलेट का। सबसे कम किसका होगा, करेक्ट। तो जिसका सबसे कम डेविएशन हुआ वो, सबसे कम जिसका डेविएशन हुआ वो ऐसा दिखेगा, दिस इज लीस्ट डेविएटेड। और सबसे ज्यादा जिसका हुआ, किसका हुआ, वॉयलेट का। किसका हुआ,
वॉयलेट का। तो एज यू कैन सी, ऑफ कोर्स यू शुड सी, एज यू कैन सी क्या दिखता है हमको कि जो वॉयलेट कलर है उसका फोकस पॉइंट अलग है, रेड का फोकस पॉइंट अलग है, तो दोनों का फोकल पॉइंट अलग है। तो जो भी इमेज बनेगा दैट इमेज इज अ डिफ्यूज इमेज, ब्लर्ड इमेज। इमेज का क्या हो गया, ब्लरिंग हो गया, राइट। तो ये डिफेक्ट है और इस डिफेक्ट को हमको रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। यहाँ तक क्लियर। तो मिरर में डिस्पर्शन होता है क्या, नहीं। लेंस में होता है क्या, यस। क्यों होता है, क्योंकि लेंस कैन बी अज्यूम्ड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, बेस टू बेस और वर्टेक्स टू वर्टेक्स। पहले यहाँ तक समझाना जरूरी था। फिर अब बता दो बोथ, बोथ मतलब दोनों, कौन से दोनों, बाय कॉन्वेक्स एंड बाय कॉनकेव लेंस कैन बी अज्यूम्ड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। ये लेंस का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, प्रिज्म का। आगे जाके लेंस का कॉम्बिनेशन आएगा, ये किसका है, प्रिज्म का। बोथ बोथ कॉन्वेक्स and concave lens can be assumed to be made up of combination of two prisms। कितने प्रिज्म, टू प्रिज्म। जो बात कर रहा है इधर खड़ा कर दूंगा मैं बताने के, आपको सिखाने के लिए, बड़बड़ बिल्कुल करना नहीं। देन इसके बाद क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, अगर ये प्रिज्म है तो डिस्पर्शन होगा, तो क्या होगा, अलग अलग कलर का फोकस अलग अलग पॉइंट पे होगा। देयरफॉर डिफरेंट कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, डिफरेंट कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस converge या फिर come to focus at different points, तो अगर आपको वापस से मिरर का केस याद है, मिरर के केस में भी अलग अलग पॉइंट पे फोकस हो रहा था, लेकिन वहां पे जो नियर रेस थे, नियर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को नियर, वो फोकस होते हैं दूर, और जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है वो फोकस होते हैं पास में। वहां पे कलर की वजह से नहीं था वो, इट वाज बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप। यहाँ पे अलग अलग फोकस पॉइंट किसकी वजह से है, कलर। तो हमने लिखा यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस कम टू फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्योंकि ये एबरेशन अलग अलग कलर की वजह से आया, तो इसको स्फेरिकल एबरेशन बोलेंगे क्या, नहीं, तो बोलेंगे क्रोमैटिक एबरेशन। सिंस दिस defect arises due to different colors, of the incident beam, hence it is called as chromatic aberration। क्योंकि क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर, इसलिए इस एबरेशन को क्या बोलेंगे, क्रोमैटिक एबरेशन। इज दिस क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब हमको अगर ये क्रोमैटिक एबरेशन हटाना है, अब अच्छे से समझ लो, एकदम अच्छे से समझ लो, क्रोमैटिक एबरेशन को रिमूव करना मतलब क्या करना। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, व्हाट इज क्रोमैटिक एबरेशन, डिफरेंट कलर्स आर फोकसिंग एट डिफरेंट पॉइंट। इसको रिमूव करना मतलब सारे के सारे कलर्स का फोकस सेम पॉइंट पे करना, करेक्ट। लेकिन विबग्योर व्हाइट लाइट में 7 कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो विबग्योर है वो, राइट। क्लियर यहाँ तक। तो रिमेंबर दिस, 7 के 7 कलर का एक साथ से करेक्शन करने जाओगे, 2 कलर में करेक्शन हुआ तो तीसरे में गड़बड़ हो गई, तीसरे में करेक्शन हुआ तो चौथे में गड़बड़ हो गई। तो सारे के सारे कलर्स का करेक्शन एक साथ पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ एक्सट्रीम कलर्स को करेक्ट करते हैं। एक्सट्रीम मतलब कौन, वॉयलेट एंड रेड।
राइट। तो समझ लो अच्छे से, क्योंकि 7 कलर थे, इसमें मैंने 2 ही दिखाए हैं, वहाँ बाकी भी है, वहाँ पे ग्रीन भी है, वहाँ पे येलो भी है। तो ग्रीन का फोकस कहीं और है, येलो का फोकस किसी और पॉइंट पे है। अगर हमको ये एबरेशन को करेक्ट करना है, मतलब सारे के सारे कलर को सेम पॉइंट पे फोकस करना है, लेकिन होता क्या है कि जब हम ट्राई करते हैं सब कलर को एक पॉइंट पे फोकस करने की, तो होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता है? 2 कलर में करेक्शन हो गया तो तीसरे में गड़बड़ हो गई, तीसरे में हो गया तो चौथे में गड़बड़ हो गई। तो दैट इज वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू करेक्ट। इट इज करेक्ट करने से पहले, ये करेक्ट करोगे कैसे वो समझ लो। ये करेक्ट करने के लिए हम एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, किसका? लेंस का। किसका? लेंस का। याद रखो, हर एक लेंस कॉम्बिनेशन है, किसका है? प्रिज्म का। यहाँ पे हम प्रिज्म का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं क्या? वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो गड़बड़ करना मत, पिछले केस में डिस्पर्शन क्यों हुआ लेंस से, सिर्फ वो समझने के लिए हमने मेंशन कर दिया, क्योंकि हर एक लेंस इट इज मेड अप ऑफ 2 प्रिज्म। यहाँ पे हम क्रोमैटिक एबरेशन को रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव करना मतलब करेक्शन करना, और यहाँ करेक्शन करने के लिए 2 लेंस का कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। तो रिमेंबर दिस, ये जो क्रोमैटिक एबरेशन था, दिस एबरेशन कैन बी करेक्टेड by using a combination of two lenses of two lenses। इन 2 लेंस के कॉम्बिनेशन ने क्या किया? क्रोमैटिक एबरेशन को रिमूव कर दिया। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है उसको हम बोलेंगे अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। क्रोमैटिक एबरेशन को जो कॉम्बिनेशन रिमूव करता है उसको क्या बोलते हैं? अक्रोमैटिक। सिर्फ क्रोमैटिक के आगे एक अ लगा दो, ओ मतलब ए लगा दो, तो वो कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे उसको? अक्रोमैटिक। तो सच अ combination of lenses, such मतलब which removes chromatic aberration, such a combination of lenses is known as achromatic combination, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप रखोगे तो सारा थ्योरी समझेगा, डेरिवेशन भी समझेगा। तो डेरिवेशन कम से कम 6 पेज है यहाँ पे, ध्यान दो। अब इट्स नॉट डिफिकल्ट रियली, इट इज सिंपल। देन मैंने अभी बताया कि सारे के सारे कलर्स का करेक्शन एक साथ नहीं होता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू करेक्ट for all colors simultaneously, hence we correct only for extreme colors. और एक्सट्रीम कलर कौन से हैं यहाँ पे? रेड एंड वायलेट। वेरी गुड, एक्सट्रीम कलर्स। अब आप यहाँ पे 2 लेंस यूज करने वाले हो। डू यू रिमेम्बर हमने डिस्पर्सिव पावर डिफाइन किया था? डिस्पर्सिव पावर डिनोट किससे किया था? ओमेगा। लेकिन डिस्पर्सिव पावर लेंस का था या फिर प्रिज्म का था? लेकिन लेंस किससे बना है? प्रिज्म से। तो अगर मेरे पास 2 लेंस है तो मैं बोल सकता हूँ कि ओमेगा 1 इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट लेंस एंड ओमेगा 2 इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकेंड लेंस। तो लेट, अब यहाँ से डेरिवेशन चालू हो जाएगा वो। तो लेट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 बी द डिस्पर्सिव पावर of 2 lenses। प्रिज्म नहीं, कौन? लेंसेज। अब एक चीज और समझ लो, ध्यान यहाँ पे, लास्ट बट वन जो भी है अभी के अभी अंदर रखो। यस यू, वन इन रेड टी शर्ट, पीछे से दूसरा बेंच। यस यू, ध्यान यहाँ से हटा इधर।
If you dare to take your eyes off from the board, करके देखो अगली बार, I'll show you what happens. Then remember this, हमने दो लेंस यूज किए हैं, एक का डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1 है, दूसरे का ओमेगा 2 है. अब एक चीज और पता होनी चाहिए, समथिंग एक्स्ट्रा जो आपको सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है लेकिन पता होना चाहिए. अगर हमारे पास दो लेंस है इन कांटेक्ट विद ईच अदर, व्हेन आई से इन कांटेक्ट मतलब द सरफेस ऑफ दीज टू इज टचिंग ईच अदर. थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ. सपोज टच नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल पहले लेंस का फोकल लेंथ है f1, दूसरे लेंस का फोकल लेंथ है f2, तो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है 1/f, which is equal to 1/f1 plus 1/f2 minus d upon f1 into f2, where d is the distance between two lens. तो अगर हमने दो लेंस का कॉम्बिनेशन यूज किया तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या आएगा, 1/f1 which is focal length of first lens plus 1/f2 minus d upon f1 into f2, where d is distance between two lenses. अगर ये दोनों लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते तो d की वैल्यू कितनी, 0. तो अगर d 0 होता है तो ये टर्म 0. तो फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन कांटेक्ट, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोकल लेंथ, 1/f1 plus 1/f2. तो ये बताना चाहिए. तो if two lenses are in contact, क्योंकि हमने करेक्ट करने के लिए क्या किया, हमने करेक्ट करने के लिए क्या किया, दो लेंस यूज किए. क्यों दो लेंस यूज किए, क्योंकि हमको करना क्या था, हमको ये जो रेड कलर का फोकस पॉइंट और वॉयलेट कलर का फोकस पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे आ रहा है, तो मैं अगर दो लेंस ज्वाइन करके रखता हूं तो क्या होगा, इसका फोकल लेंथ, किसका, वॉयलेट कलर का फोकल लेंथ थोड़ा शिफ्ट होगा, रेड का थोड़ा शिफ्ट होगा, एंड बोथ ऑफ देम विल कम एट द सेम पॉइंट. तो आर वी यूजिंग टू लेंसेस, यस. तो दो लेंस का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होता है, तो इफ टू लेंस are in contact, then the resultant focal length is, is given by 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2. यहाँ तक समझ में आया, राइट? अब हमारा अल्टीमेट एम क्या था, क्रोमैटिक एबरेशन को रिमूव करना, और उस कॉम्बिनेशन को क्या बोला था, अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन. तो फॉर अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, मतलब अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन में दो लेंस की कॉम्बिनेशन ने क्या किया, वॉयलेट कलर के फोकल लेंथ को और रेड कलर के फोकल लेंथ को सेम कर दिया. एक ही पॉइंट पे लाया ना, एक पॉइंट पे लाना मतलब वॉयलेट का फोकल लेंथ और रेड का फोकल लेंथ क्या होगा, सेम होगा. तो फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ रेड. अगर रेसिप्रोकल लेता हूं तो सेम होगा, यस. तो 1/fv इक्वल टू 1/fr. अब 1 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 है. यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर. 1/f क्या फॉर्मूला था, 1/f1 plus 1/f2. 1/f क्या फॉर्मूला था, 1/f1 plus 1/f2. यहां से आगे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, तो ध्यान दो. 1/f is 1/f1 plus 1/f2. क्यों, क्योंकि दो लेंस यूज किए आपने. कितने यूज किए, दो लेंस. तो दोनों लेंस के लिए वॉयलेट कलर का फोकल लेंथ अलग अलग होगा. पहले के लिए होगा 1/f1v, दूसरे के लिए होगा 1/f2v. 1/f का फॉर्मूला क्या था, 1/f1 plus 1/f2. तो वॉयलेट के लिए क्या होगा, 1/f1v plus 1/f2v. तो रेड के लिए क्या होगा, 1/f1r plus 1/f2r. यहाँ तक क्लियर, यस. तो यहाँ पे f1r और यहाँ पे f2r. यहाँ तक क्लियर. तो हर एक स्टेप आपको पता होना चाहिए. देन अल्टीमेटली अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेम्बर what is Lensmaker equation, do you remember what is Lensmaker equation? But
1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। r1 क्या था? पहले सरफेस का रेडियस, क्योंकि लेंस में कितने सरफेस होते हैं? दो। ये पहला सरफेस का रेडियस है r1, ये दूसरा सरफेस का रेडियस है, तो 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन कितने लेंस थे? दो लेंस थे। तो हमारे पास ऐसे दो लेंस थे, तो पहले लेंस का भी 1/r1 माइनस 1/r2 और दूसरे लेंस का भी 1/r1 एंड 1/r2। तो इसको डिनोट करते टाइम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, इसलिए इसको 1 बोलूंगा, इसको 2 बोलूंगा। यहाँ तक क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर हमने एक बार लेंस बना लिया तो r1 r2 हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, बन गया तो बन गया। मतलब 1/r1 माइनस 1/r2 कौन है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है ना? तो कांस्टेंट है, तो हमारे कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, डेरिवेशन सिंपल करने के लिए हम ऐसा बोल देंगे 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू के, सम कांस्टेंट। क्योंकि एक बार लेंस बन गया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोल दिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट इज के। यहाँ तक क्लियर? राइट, पक्का? तो हमारे पास दो लेंस थे। अगर दो लेंस से, तो पहले लेंस का क्या है? 1/r1 माइनस 1/r2 फॉर लेंस 1, करेक्ट? तो इसको क्या बोलूंगा फिर? k1। इसको क्या बोलेंगे? k1। पहले लेंस का है तो k1, दूसरे लेंस का है तो k2। 1/r1 माइनस 1/r2 फॉर सेकेंड लेंस इज कॉल्ड एज k2। यहाँ तक क्लियर? श्योर श्योर, 100%। अब going back to this equation, 1/f is equal to mu minus 1/r1 minus 1/r2 क्या बोला है आपने? k। तो लेंस मेकर इक्वेशन को हमने कैसे लिख लिया? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू k। करेक्ट? क्लियर? तो अगर मेरे पास पहला लेंस है, तो पहले लेंस के लिए मैं 1/f1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? म्यू माइनस 1 इंटू k1। और दूसरे लेंस के लिए मैं क्या लिखूंगा? 1/f2 इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू k2। करेक्ट? राइट? लेकिन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में 1/f1 भी था और 1/f2 भी था। करेक्ट? क्लियर? तो यहाँ पे 1/f1v, अगर मैं यहाँ पे 1/f1v लिखता हूँ, व्हाट इज 1? पहला लेंस। व्हाट इज 1? पहला लेंस। तो पहले लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका μ2। और पहले लेंस के लिए दो कलर है, एक वॉयलेट एक रेड। तो ये वॉयलेट के लिए और ये रेड के लिए, बराबर? राइट? इधर k1v और k1r मत लिखना। व्हाट इज k? 1/r1 1/r2। ये कलर का प्रॉपर्टी नहीं है, ये लेंस का प्रॉपर्टी है। r1 और r2 लेंस के शेप से आता है, कलर से नहीं आता। तो यहाँ पे k1r और k1 भी लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे क्या? नहीं। गुड। सिमिलरली सेकेंड लेंस के लिए ये 2 और ये 2v और 2v, ये 2r और 2r। यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 था, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 3 4 5 6, या फिर सब्स्टिट्यूट कौन सा इक्वेशन? 3 4 5 एंड 6 इन इक्वेशन नंबर 2। आज सिर्फ समझना है, तो डोंट वरी, वापस होगा, रिपीट जब होगा, लेकिन अभी ध्यान दो। यहाँ पे इक्वेशन 2 में पहला टर्म क्या था? 1/f1v। 1/f1v, व्हाट इज 1/f1v? μ1v माइनस 1 इंटू k1 प्लस 1/f2v। ऐसे था ना? 1/f2v था कि नहीं? व्हाट इज 1/f2v?
म्यू टू वी माइनस वन के टू इक्वल टू वन अपॉन एफ वन आर। वन अपॉन एफ वन आर कितना है के वन एंड दिस इज वेरी गुड। अब जिसमें k1 है उसको लेफ्ट साइड पे रखो, जिसमें k2 है उसको राइट साइड में लेके जाओ। तो देयरफॉर म्यू वन वी माइनस वन k1 ये लेफ्ट में जाएगा तो माइनस होगा म्यू वन आर माइनस वन k1 इक्वल टू लेफ्ट साइड में कौन था म्यू टू आर माइनस वन k2। ये लेफ्ट से राइट में आएगा तो क्या होगा माइनस माइनस म्यू टू वी माइनस वन k2। अब इसके अगला स्टेप आप गेस कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स है, दोनों में कौन कॉमन है k1। तो किसको कॉमन निकालेंगे k1। तो k1 को आपने निकाल लिया कॉमन, तो कौन बचा म्यू वन वी माइनस वन माइनस म्यू वन आर माइनस और माइनस प्लस वन इक्वल टू यहाँ पे कौन है k2 कॉमन है। तो म्यू टू आर माइनस वन माइनस म्यू टू वी प्लस वन बराबर ये कौन था ये वन आर था करेक्ट। माइनस वन और प्लस वन कैंसल देयरफॉर k1 म्यू वन वी माइनस म्यू वन आर इक्वल टू राइट हैंड साइड पे कौन बचा k2 म्यू टू आर माइनस म्यू टू वी। जहां से हमको k1 अपॉन k2 का रेशो मिल सकता है तो k2 को शिफ्ट करो लेफ्ट हैंड साइड में लाओ मतलब डिवाइड होगा और म्यू वन वी माइनस म्यू वन आर को राइट हैंड साइड में लेके जाओ मतलब डिवाइड होगा। तो ये बन जाएगा म्यू टू आर माइनस म्यू टू वी अपॉन म्यू वन वी माइनस म्यू वन आर। इक्वेशन नंबर 7 करेक्ट। यहाँ तक क्लियर। हमको करना क्या था हमको भूलना मत क्रोमैटिक एबरेशन को रिमूव करना है। तो क्रोमैटिक एबरेशन को रिमूव करने के लिए हमने दो लेंस का कॉम्बिनेशन यूज किया। तो एक फॉर्मूला बनाना है, वो फॉर्मूला यूज करके बोल सकते हो कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो क्रोमैटिक एबरेशन रिमूव हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे अ क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। तो ये इक्वेशन 7 है। अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। वेट फॉर मीन कलर कौन है येलो वेरी गुड। फॉर मीन कलर अगर मैं मीन कलर के लिए 1/f फाइंड करता हूं लेकिन 1/f मतलब इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर यहाँ तक श्योर। अब मुझे बताओ कि इसमें 1/f1 क्या है व्हाट इज लेंस मेकर इक्वेशन म्यू माइनस वन इंटू के। कौन सा लेंस है 1 और 1 कौन सा कलर है येलो तो येलो बराबर। सिमिलरली 1/f2y लिखूंगा तो म्यू टू वाई माइनस वन के। यहाँ तक क्लियर सर। अब अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन क्या करता है अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन अलग अलग कलर को सेम फोकस पे लाता है। भाई ये याद रखना सेम फोकस पे लाता है इंपॉर्टेंट है आखिर तक याद रखना। इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 7 में हमारे पास किसका रेशो था k1 और k2। इक्वेशन नंबर 8 और 9 से हमको k1 और k2 मिल सकता है क्या कैसे लुक डिवाइड। तो अगर मैं इक्वेशन 8 और 9 को डिवाइड कर देता हूं तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 8 बाय इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन 8 क्या है 1/f1y इक्वेशन नंबर 1/f2y इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड क्या है μ1y माइनस 1 k1 ये है μ2y माइनस 1 k2। इसको उधर शिफ्ट करेंगे
न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? तो f2y। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ आता है? डिनोमिनेटर f1y इक्वल टू, इसको भी शिफ्ट कर लेंगे बाद में, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, μ1y -1 k1 अपॉन μ2y -1 k2। शिफ्ट कर लो। तो देयरफॉर आपको मिल गया f2y, ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा μ2y -1 f1y μ1y -1 इक्वल टू k1/k2। इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 7 का एक साइड सेम है, क्या है? k1/k2। तो दूसरा साइड भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 10, नोट्स में इक्वेशन नंबर अलग अलग हैं तो ठीक है। अब आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं रखना पड़ता वो, हाँ ये 1 ये 2 वो 10 जो भी आएगा वो आएगा, करेक्ट। तो ये कौन है? f2y μ2y -1 अपॉन f1y μ1y -1 इक्वल टू k1/k2। लेकिन k1/k2 कौन था? μ2r μ2v μ2r μ2v अपॉन μ1v μ1r उल्टा कहा जाए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब अल्टीमेटली हमने डेरिवेशन का जो पहला स्टेप था, मैंने जानबूझ से बोला ये डेरिवेशन का पहला स्टेप है। कौन सा स्टेप है? उसमें हमने क्या बोला? लेट ω1 एंड ω2 बी द डिस्पर्सिव पावर। कहाँ यूज किया अभी तक यूज नहीं, मेंशन करके छोड़ दिया, डन। डिस्पर्सिव पावर मेंशन किया और छोड़ दिया। हाँ, तो वो मेंशन करके रखने के लिए नहीं था, वो क्यों था? वो इसके लिए था क्योंकि आपको उसका यूज करना है। तो व्हाट इज ω1? व्हाट इज ओमेगा इन जनरल? छोड़ो ω1, मुझे बताओ व्हाट इज ओमेगा। बताओ व्हाट इज ओमेगा। हाँ, डिस्पर्सिव पावर है वो पता है, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। बट ओमेगा इक्वल टू μv माइनस μr अपॉन μy -1। दैट इज वाई सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। पहले एंगुलर डिस्पर्शन डिफाइन करोगे, फिर मिनिमम डेविएशन ऑफ मीन कलर डिफाइन करोगे, डेविएशन ऑफ मीन कलर, फिर दोनों का रेशो मतलब डिस्पर्सिव पावर डिफाइन करोगे, और उसके बाद आओगे अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में आपको डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला लगने वाला है। क्या? यस। कितने लेंस से? तो कितने डिस्पर्सिव पावर? तो पहले का यहाँ पे 1, अगर पहला है, पहला फर्स्ट लेंस 1 1 1 एंड 1 2 2 2 एंड 2। यहाँ तक क्लियर? पक्का? देन look at this इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर 11, क्या हम μ2v माइनस μ2r अपॉन μ2y -1 एडजस्ट कर सकते हैं क्या? कैसे करोगे तो देखते हैं। लेट अस सी। अच्छे से ध्यान देना, ये समझ गया मतलब हो गया क्वेश्चन हमारा, डेरिवेशन खत्म। इफ यू अंडरस्टैंड इट, दिस इज द लास्ट स्टेप। तो अब रिमेंबर बहुत सिंपल है। लुक, डिस्पर्सिव पावर में μ2v माइनस μ2r अपॉन μ2y -1 आता है कि नहीं? तो सबसे पहले इसको सरकाओ, साइड में जगह बनाई जगह, ये उठाओ, इसको यहाँ लाओ, इसको उठाओ यहाँ से, इसको यहाँ लेके जाओ, बराबर ना? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर कौन बनता है? डिनोमिनेटर। यहाँ तक क्लियर? लेकिन डिस्पर्सिव पावर में μ2v माइनस μ2r आना चाहिए, यहाँ पे उल्टा है क्या? μ2r पहले लिखा है ना, तो नेगेटिव साइन क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो नेगेटिव साइन जब कॉमन निकालोगे तो μ2r क्या बन जाएगा? नेगेटिव।
और म्यू टू वी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव साइन कहाँ गया, बाहर गया। व्हाट इज म्यू टू वी माइनस म्यू टू आर अपॉन म्यू टू वाई माइनस वन, ओमेगा टू। ये कौन है, माइनस साइन तो बाहर है, ये कौन है, ओमेगा टू, ये है ओमेगा टू, और ये कौन है, ओमेगा वन। तो फाइनली यू हैव माइनस ओमेगा टू अपॉन, this is the formula for a chromatic combination of two lengths. यहाँ तक क्लियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स वी विल रिपीट। नंबर वन, हमको अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब क्रोमैटिक एबरेशन को रिमूव करना है। क्रोमैटिक एबरेशन को रिमूव करना मतलब अलग अलग कलर का अलग अलग पॉइंट पे फोकस हो रहा था, अलग अलग कलर का अलग अलग पॉइंट पे फोकस हो रहा था, उन सारे कलर का फोकस सेम पॉइंट पे लाना है। एक साथ सब कलर का फोकस सेम पॉइंट पे ला सकते हैं क्या, नहीं। तो किसका लाओगे, इसका एक्सट्रीम कलर, मतलब एफ वी इक्वल टू एफ आर। अगर एफ वी इक्वल टू एफ आर है तो 1/f इक्वल टू 1/f है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन में 1/f इज 1/f1 प्लस 1/f2। अगर मैं 1/fv लिख रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लिखना चाहिए 1/f1v प्लस 1/f2v इक्वल टू 1/f1r प्लस 1/f2r। दिस इज व्हाट वी शुड बी राइटिंग डाउन। क्लियर। लेकिन 1/f 4 बार आया, 1 2 3 एंड 4, लेकिन 1/f खुद क्या है, खुद है लेंस मेकर इक्वेशन विच इज म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। r1 और r2 ये कलर का प्रॉपर्टी नहीं है, ये लेंस के शेप से आया। लेंस का शेप चेंज किया क्या तुमने, नहीं, तो वो क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो नाम बदल दो, नहीं तो हर एक बार आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तो डेरिवेशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। रिमेम्बर दिस। यहाँ तक क्लियर, यस। अब हमारे पास F1V, F2V, F1R और F2R था। क्या था, F1V, F2V, F1R एंड F2R, ये था क्या, ऐसा 4 टर्म है, 4 टर्म में ऐसा था क्या, ये था क्या, यस। लेकिन ये कौन है, ये है म्यू माइनस 1 इंटू के। 1 मतलब 1 पहला लेंस 1, वी मतलब वॉयलेट कलर, यहाँ पे मत लिखना, म्यू माइनस 1 के 2 मतलब 2, राइट 2, और वॉयलेट कलर के लिए वी, बराबर। 1r मतलब म्यू 1r माइनस 1 के 1, म्यू 2r माइनस 1 के 2। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे थे, ये दोनों राइट हैंड साइड पे थे, और लेफ्ट हैंड साइड पे उन दोनों टर्म्स का था एडिशन, राइट हैंड साइड पे था इन दोनों टर्म्स का एडिशन। तो सारे सब्स्टिट्यूशन के बाद 1/f1v ये आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, म्यू 1v माइनस k1 प्लस म्यू 2v माइनस 1 k2 इक्वल टू म्यू 1r माइनस 1 k1 प्लस म्यू 2r माइनस 1 k2। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेरा लिखने का तरीका भी ऐसा है कि कंफ्यूजन नहीं हो, एक के नीचे एक बराबर, k1 के नीचे k1, k2 के नीचे k2, 1v के नीचे 1r, 2v के नीचे 2r। तो ये आपको भी सीखते जाना है, क्योंकि जब डेरिवेशन लंबे होते हैं ना तो गलती होती है, एंड वी आर नॉट सपोज टू मेक मिस्टेक्स। तो मिस्टेक अगर किए एक स्टेप गलत तो पूरा डेरिवेशन गलत, राइट। तो अब एक सिंपल सा काम करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो म्यू 1v माइनस 1 k1, ये पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, नेगेटिव। तो म्यू 1r माइनस 1 k1 इक्वल टू म्यू 2r माइनस 1 k2 माइनस म्यू 2v माइनस 1 k2। अगली स्टेप क्या है, k1 कॉमन,
तो K1 अगर आप कॉमन निकाल लेते हो तो μ1v माइनस वन माइनस μ1r माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू K2 μ2v। अच्छे से देख लो μ2r, दैट इज वाई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। μ2r माइनस वन माइनस μ2v प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन। therefore K1 equal to μ1v माइनस μ1r इक्वल टू K2 μ2r माइनस μ2v। यहाँ से आपको K1 बाई K2 मिल जाएगा। K1 बाई K2, क्योंकि ये जो K2 है उसको शिफ्ट कर दिया राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए राइट हैंड साइड से, तो डिनोमिनेटर में जाएगा और यहाँ पे μ2r माइनस μ2v अपॉन μ1v माइनस μ1r, ये K1 बाई K2 का एक रेशो। अब थोड़ा सा काम आपका, थोड़ा सा काम सिंपल करने के लिए जितना शांत बैठोगे उतना फास्ट होगा, जितना शांत बैठोगे उतना ही काम फास्ट होगा। तो इसी स्टेप में मैंने माइनस साइन निकाल लिया बाहर। और एक चीज याद रखो, टाइम को लेके आई एम वेरी पंक्चुअल, मुझे पता है आपका अगला क्लास है, ध्यान दो। ये 10 सेकेंड भी गए ना वो काम में आते हैं। लुक राइट, तो ये एक इक्वेशन है। देन अगर मैं येलो कलर की बात करता हूँ, पहले लेंस के लिए येलो के लिए फोकल लेंथ आएगा μ1y 1 K1, दूसरे के लिए आएगा μ2y K2। दोनों को डिवाइड अगर करते हो, डिवाइड कर लिया दोनों को, डिवाइड, इन दोनों को क्या कर लिया, डिवाइड। तो अगर इन दोनों को डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया। यहाँ पर क्लियर, यस। तो ये आ जाएगा μ1y माइनस वन K1 अपॉन μ2y माइनस वन K2। इसको वहां शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, तो K1 बाई K2 इक्वल टू F2y μ2y माइनस वन अपॉन F1y μ1y माइनस वन। एक इक्वेशन में K1 बाई K2 ऑलरेडी फाइंड किया था और अभी भी आ गया, तो ये था आपके पास K1 बाई K2 राइट। और दूसरे इक्वेशन से भी क्या मिला, K1 बाई K2, क्या मिला, K1 बाई K2, बराबर क्या, सही है। इज इट क्लियर? सी रूल्स आर फॉर बोथ साइड्स। तुम गलत फहमी में मत रहना कि आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं होगा। मुझे गड़बड़ किसी भी साइड से दिखी ना राजा, थोड़ा समझेंगे, मैं देखूंगा नहीं तुम कौन हो। आई एम टेलिंग यू, डोंट ब्रिंग मी टू अ स्टेज वेयर आता माजी सटकली, एंड इफ इट happens so you be ready to see the other side, रौद्र रूप। लुक, हमने सिर्फ K1 और K2 के रेशियो को इक्वेट कर लिया। दो इक्वेशन थे जिसमें K1 बाई K2 था, दोनों के एक एक साइड में K1 बाई K2 था, इसको इक्वेट कर लिया तो हमको ये मिल गया। अब छोटा सा एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट इतना है, μ2y माइनस वन को वहां शिफ्ट करोगे, μ1y माइनस वन को भी शिफ्ट करोगे, तो फाइनली आफ्टर एडजस्टिंग everything you get minus omega 2 by omega 1। यहाँ तक क्लियर? यस। तो अब बिफोर यू कम फॉर नेक्स्ट क्लास, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन खुद से एक बार करके आना है।